हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह हायर एजुकेशन की वीडियो अपलोड करता हूं मैथमेटिक्स की, जिसमें बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमसीए, बीसीए क्लासेस की वीडियो है। लेकिन मैं आज से 12th की भी वीडियो अपलोड करूंगा। इसमें फर्स्ट बुक उठा रहा हूं जिसमें रिलेशन और फंक्शन है। मैं इस रिलेशन और फंक्शन को एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करा के दूंगा आपके लिए। फिर उसके बाद इसमें कंपटीशन के लगभग 4 या 5 लेक्चर डालूंगा। जैसे ही मैपिंग एंड रिलेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा तभी मैं कंपटीशन वाले लास्ट लेक्चर इसमें डाली करूंगा। फिर उसके बाद अगला चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो वो भी लेक्चर 1 से शुरू होगा। ये नहीं है कि एक ही लेक्चर पूरी किताब में चले जाएंगे क्रम से, हर चैप्टर के लेक्चर अलग अलग होंगे। आप प्ले लिस्ट में अगर देखेंगे तो आपको चैप्टर का नाम मिलेगा मैपिंग एंड रिलेशन। मैपिंग एंड रिलेशन के जितने भी लेक्चर बनेंगे वो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर लेंगे तो उसका लेक्चर 1 से शुरू होगा। ठीक है। वैसे मैं केवल बीएससी एमएससी की वीडियो ही अपलोड करता था, लेकिन बीएससी एमएससी के साथ अब मैं तुमको भी पढ़ाऊंगा और एक एक क्वेश्चन बता के दूंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, फर्स्ट क्लास तरीका से हर क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा, आपको पूरी पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपकी बुक उठाऊंगा। ठीक है। तो बुक तो सबकी सेम ही है, एनसीईआरटी की बुक है, इसे मैं पूरी कंप्लीट करा दूंगा। वैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन्हें भी आगे चल के इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए वो भी इस वीडियो को अच्छी तरह देखें। मैं कोई टिपिकल इंग्लिश नहीं लिखता, बहुत ही सिंपल और इजी इंग्लिश लिखता हूं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी समझ में भी मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह आएंगी। तो आपसे आशा करता हूं कि आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट भेजेंगे और मैं आपके कमेंट का सॉल्यूशन या जवाब अवश्य दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन। पहले मैं आपको रिलेशन समझाता हूं। रिलेशन आखिर होता क्या है? रिलेशन होता है जैसे पिता का पुत्र से रिलेशन, एक माँ का अपने पिता से रिलेशन, पति का पत्नी से रिलेशन, एक मुर्गी का अपने चूजों से रिलेशन, एक गाय का अपने बछड़ा से रिलेशन। तो ये रिलेशन होते हैं। रिलेशन कौन सा नहीं होगा? एक गाय का रिलेशन अंडों से नहीं हो सकता, क्योंकि गाय का रिलेशन दूध से होगा, वो दूध देती है। तो हमको रिलेशन समझना है। इसकी वास्तव में 3 प्रॉपर्टी होती हैं। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है वो समझा के चल रहा हूं आपको। पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। उसमें कहा गया है केवल और केवल स्वयं से रिलेशन होता है, इट सेल्फ रिलेशन होता है उसमें। जैसे अंडे हैं, किसी नेस्ट में अंडे रखे हैं या किसी घोंसले में रखे हैं, तो उस समय उन अंडों का रिलेशन केवल अंडों से होगा, मुर्गी से नहीं। ठीक है। तो ऐसे जो रिलेशन है, राम का रिलेशन राम से ही होगा, सीता का रिलेशन सीता से होगा। तो ऐसे रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाते हैं। दूसरा इसमें रिलेशन आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में दोनों का संबंध बनता है। जैसे मुर्गी का रिलेशन अंडों से है तो अंडों का रिलेशन मुर्गी से है, गाय का रिलेशन दूध से है तो दूध का रिलेशन भी गाय से है। ऐसे रिलेशन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। इसमें 3 होते हैं। जैसे हरि का मित्र श्याम और श्याम का मित्र राम, तो हरि का मित्र राम होगा। ठीक है। जैसे दूध का रिलेशन गाय से और गाय का रिलेशन गाय के बछड़ा से, तो बछड़ा भी दूध से रिलेशन, क्योंकि बिना दूध के गाय का बछड़ा बच नहीं सकता, छोटा है। तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं वो ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। एक रिलेशन और होता है, एक दो और, लेकिन वो इतने यूज नहीं होते। जो क्वेश्चन इन तीनों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले आज मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, रिलेशन के टाइप बताऊंगा, इसमें छोटी छोटी बातें आती हैं वो बताऊंगा, फिर इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा और देखूंगा समय मिला तो आपको फिर क्वेश्चन भी बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं सब। क्योंकि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता 12th लेवल को, मैं तो बीएससी एमएससी क्लासेस को पढ़ाता हूं, तो इसलिए मैं आपकी सारी वीडियो फर्स्ट क्लास बना के दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और ट्यूशन की आपको कोई आवश्यकता ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन की छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं। आप देखिए, मैं 2-2 लाइन में, 1.5 लाइन में पूरी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा और कोई टिपिकल नहीं लगेगी कि आखिर इंग्लिश है इसमें क्या हिंदी है, सेम लगेगा। और फिर भी कह रहा हूं मैं कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन्हें आगे चल के भी इंग्लिश में ही मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो यहीं से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। Let A and B be two non-empty sets. Then a relation R from a set
A into a set B is a सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसका मतलब है अगर हम दो सेट दे रखे हो A और B, उनका क्रॉस करूं और उनके जो रिलेशन बनेंगे उस क्रॉस से कम ही होंगे, इसलिए तो सबसेट कहा है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है। दैट इज R सबसेट एंड इक्वल होगा A क्रॉस B का। जैसे मान लीजिए लेट A इक्वल्स टू 1 और 2, B इक्वल्स टू A और B, तो आपको निकालना है A क्रॉस B। कैसे करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। 1 का रिलेशन इससे करेंगे तो 1A, 1 का B से करेंगे 1B, 2 का करेंगे अब A से तो 2A, 2 का B से करेंगे तो 2B। ये टोटल रिलेशन हो गए। अब अगर रिलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग निकलेगा तो रिलेशन इनमें से कम ही बनेंगे। मान लीजिए 1A और 2B ये रिलेशन बने, इतने ही बने। आगे मैं बताऊंगा कि जितने यहां में पेयर्स होते हैं उनसे कम ही बनते हैं, इसीलिए तो कहा गया है R सबसेट एंड इक्वल A क्रॉस B। आप सेट सबसेट ये तो जानते होंगे कि नहीं, ये भी बताओ। चलिए मैं यहां रफ बना रहा हूं। मान लीजिए लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और B इक्वल टू 2 3 4, तो यहां पर B सबसेट A होगा। क्यों? B का प्रत्येक एलिमेंट A सेट के अंदर है। समझ गए? देखो 2 3 4 2 3 4, तो इसे ऐसे लिखते हैं। ये इक्वल का मतलब है कि जितने यहां हैं इतने ही इसमें होते। यहां अगर 1 और 5 लगा दूं तो कैसे होंगे? अगर यहां 1 और 5 लगा देता तो ये ऐसे भी हो जाता। B का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है और बराबर भी है, तो ये B सबसेट एंड इक्वल A कहलाएगा। और देखिए ये है वेयर एज। टीचर इसे फोर ओनली फोर एवली बोलते हैं, मैं इसे वेयर एज बोलता हूं और इसकी हिंदी है वेयर एज मींस जहां पर। समझे? तो वेयर एज 1 बिलोंग कर रहा है A में, इसका मतलब है 1 एलिमेंट A सेट के अंदर है। मैंने ये कह दिया जहां पर 7 बिलोंग नहीं कर रहा A में। 7 A में है ही नहीं, कहां A में बताइए? ठीक है, मैं अब आप समझ गए। मैं कह रहा हूं A यूनियन B। A यूनियन B का अर्थ क्या होता है? अब मैं एलिमेंट बढ़ा रहा हूं, चलिए मैंने कम कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब ये कर दिया है 2 3 4। A यूनियन B का मतलब है A के सारे एलिमेंट लिखो। A के सारे एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 5। अब वो देखो कि B में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो A में नहीं है, वही लिखते हैं। लेकिन यहां में तो है, मैं इसमें फालतू लिख दूंगा। चलिए मैंने ये कर दिया 5 6 7, इतना कर दिया और 1। हमने क्या देखा? 5 तक तो हमने ले लिए, 6 और 7 नहीं है, तो यहां 6 और 7 लिख दो। ये यूनियन कहलाता है। इंटरसेक्शन ये यूज होंगे इसलिए बता रहा हूं आपको। A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन B का मतलब है कि दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको लेते हैं। तो चलिए कॉमन एलिमेंट 1 2 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो ये तो मैंने आपको रफ बता दी है, ठीक है। आइए तो हम कहां तक पहुंच गए थे? सब सेट तक पहुंच गए। अब हम रिलेशन बता रहे हैं आपको, तो रिलेशन लिखते कैसे हैं आखिर वो देखना है। चलिए नोट लिखे देता हूं मैं। इसमें फर्स्ट रिलेशन को हम कैसे लिखते हैं? A, B बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन है दोनों का। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं A रिलेशन B, ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको लिखूंगा कैसे? इसका मतलब है A इज रिलेटेड टू B। A इज रिलेटेड टू B। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने ले लिया, इसमें एग्जाम्पल दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे बच्चों कि आपको एक एक पॉइंट समझा के चलूं, ठीक है। जैसे मैंने एग ले लिया और हैन, ये बिलोंग करेंगे R को, इनका रिलेशन है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे बच्चों, एग का रिलेशन किससे है? हैन से। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इज रिलेटेड टू हैन। अब दूसरा टॉपिक रिलेशन नहीं है, उसे कैसे दर्शाएंगे आप? उसे कैसे दिखाएंगे? तो इसकी जगह पर मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं। मैंने लिख दिया ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए रिलेशन नहीं है बी के।
इसे मैं ऐसे लिखूंगा, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। आइए इसका एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल, एग और काव, गाय कभी अंडे देती है? नहीं देती, तो रिलेशन कहां से बन जाएगा? तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एग रिलेशन नहीं हो सकता काव से, अर्थात मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, एग इज नॉट रिलेटेड टू काव। तो अभी मैंने सिर्फ आपको रिलेशन बताया कि हम कैसे लिख सकते हैं, रिलेशन कैसे होता है और कैसे नहीं होता। तो अब हम आपको बताते हैं रिलेशन में डोमेन जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, और रेंज जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, लेट, मैं डेफिनेशन तो वही लिख रहा हूं जो रिलेशन वाली है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी sets, then a relation R from set A into set B is a सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है जो उनका रिलेशन होगा फ्रॉम रिलेशन R, A सेट से इनटू द सेट B में जाएगा और वो भी सबसेट कहलाएगा A क्रॉस B का। तो R सबसेट एंड इक्वल A क्रॉस B ये है। आइए मैं इसमें कुछ रिलेशन के लिए कैसे लिखते हैं वो दिखा रहा हूं। मान लीजिए R इक्वल टू, मैंने कह दिया A B है सच दैट A कोमा B बिलोंग्स टू R, ये है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है हेयर A इज डोमेन ऑफ R, और जो सेकंड एलिमेंट है B इज रेंज ऑफ R, B इसकी रेंज कहलाएगी। अब हम बताते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे A इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3 और B इक्वल टू ले लिया A B C। तो आप A क्रॉस B समझ गए कैसे करते हैं, 1 का रिलेशन A से, 1 का रिलेशन B से, 1 का रिलेशन C से, यहां कॉमा होते हैं, मैं नहीं लगाऊं तो आप लगा लेना। अब 2 का रिलेशन A से, 2 का रिलेशन B से, 2 का रिलेशन C से, 3 का रिलेशन A से, 3 का B से, 3 का C से। तो इसमें ये इस पेयर के अंदर 1 क्या है, डोमेन है, A क्या है, रेंज है। इसमें देखो 3 क्या है, डोमेन है, और A क्या है, रेंज है। तो समझ गए डोमेन और रेंज क्या होते हैं। अब हम आपको बताते हैं आइडेंटिटी रिलेशन आखिर होता क्या है। A relation R on the set is said to be identity relation if A relation R on the set A, बहुत छोटी सी कोई डेफिनेशन तो नहीं है, देख लो ये, if ये मैंने ले लिया R इक्वल टू A सच दैट A बिलोंग्स टू A, सेम एलिमेंट हो तो वो आइडेंटिटी कहलाता है। इसे लिखते कैसे हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ए इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। और बताऊंगा आपको, चलिए आपने कोई ए क्रॉस बी लिया तो इसके इक्वल कोऑर्डिनेट होने चाहिए। जैसे चलिए और बताते हैं, सपोज करो आपके पास ये है ए बी सी, तो इसका जो रिलेशन होगा ए क्रॉस ए वो तो आप जानते ही हैं, नहीं है तो मैं बता दूंगा। तो इसके अंदर जो एलिमेंट बनेंगे ए बी बी सी सी, ये जो बने ए बी बी सी सी रिलेशन, ये क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाते हैं। कैसे होते हैं, आइडेंटिटी। चलिए मैं यहां बता रहा हूं, ए इक्वल टू छोटा ही ले रहा हूं 1 और 2, तो इसके टोटल रिलेशन बनते हैं अगर आप ऐसे करें,
तो 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब 2 का रिलेशन 1 से और 2 का रिलेशन 2 से। अब इसमें जो 1 1 है और यहां 2 2 है, ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाते हैं। तो समझ में आ गया कि आखिर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं। अब एक और टॉपिक बताते हैं, इनवर्स रिलेशन। तो देखिए इनवर्स रिलेशन, ए रिलेशन R on the set A is said to be inverse relation if, क्या शर्त है, कोई डेफिनेशन तो नहीं है, देख लो क्या शर्त है इसकी। R equals to A B such that A comma B belongs to R, तब R इनवर्स ए बी को लिखेंगे बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इज इनवर्स रिलेशन। समझ गए? दोबारा देखिए, मैंने बोला ए बी बिलोंग्स टू आर, इट फॉलो दैट, इसे मैं लिख सकता हूं ए रिलेशन बी, यही तो पढ़ाया। अब इनवर्स कैसे लिखेंगे, ए बी का उल्टा, तो बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दिस इंप्लाइज बी रिलेशन ए। एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, इसका रिलेशन 1 का रिलेशन 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से। अब 2 का लीजिए, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, ये यहां लिखे देता हूं 3 का 3 से। आपको ऐसे लिखना है, ये बार मैं अब नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे ही चलूंगा तेज, ठीक है। तो इसमें इनवर्स रिलेशन में बनाऊं, ये 1 का 2 है, तो यहां ये तो ज्यों की ज्यों रहेगा, इससे तो कोई चेंज ही नहीं होगा। इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, या ब्रैकेट ही लगा रहा हूं, चलो इसका रिलेशन डॉट डॉट इतना ही कर दिया, तो ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अर्थात रिलेशन में जो डोमेन और रेंज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, रेंज डोमेन बन जाता है और डोमेन रेंज बन जाता है, ठीक है। तो ये था आपका इनवर्स रिलेशन। अब रिलेशन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो 4 होती है, लगभग 5, लेकिन जो 3 प्रॉपर्टी हैं जो यूज होंगी आपके हर क्वेश्चन में, वो 3 प्रॉपर्टी हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। इन तीनों प्रॉपर्टियों को आपको डीपली समझना है अच्छी तरह से, और जो क्वेश्चन इन तीनों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा, आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन अगर इन तीनों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई कर देगा, वो क्वेश्चन 100% इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो चलिए हम अब आपको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी रिलेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R on the set A is said to be reflexive relation if, क्या शर्त होती है, ये शर्त होती है R इक्वल टू ए सच दैट A बिलोंग्स टू R। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए बिलोंग्स टू R, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए रिलेशन ए। इसका मतलब है अंडे का रिलेशन अंडे से होगा, मुर्गी से नहीं, ठीक है। दूध का रिलेशन दूध से ही होगा, गाय से नहीं। स्वयं का रिलेशन इटसेल्फ रिलेशन, राम का रिलेशन राम से ही होगा, सीता से नहीं, ठीक है। तो जो स्वयं में रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। अभी तो मैं और एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे मैंने कहा लेट a इक्वल्स टू 1 2 3, तो इसके जो रिलेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे वो देखना है। 1 का रिलेशन 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। आइए अब हमें ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन कौन से हैं। ये 1 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा,
2 2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ये दिखाई ना दे रहा हो तो यहां लिखे देता हूं 3 3, तो ये 3 3 रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। चलिए मैं लिखे देता हूं, here 1 belongs to A, क्या 1 belongs to A, it follow that 1, 1 belongs to R। ये जो रिलेशन है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 रिलेशन 1। ऐसे ही 2 belongs to A है इसके अंदर, इसका मतलब 2, 2 belongs to R, it follow that 2 relation 2। ऐसे ही आप 3 को लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल दो, चलिए ये है ट्रायंगल A, ये इक्वल होगा ट्रायंगल A से ही, सेम ट्रायंगल। ये लाइन है L1 पैरेलल L1 के होगी, L2 के नहीं। A इक्वल A के होगा, B के या C के नहीं। तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आल्सो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या बताया था, सेम कोऑर्डिनेट हो तो वो क्या कहलाता है, बोलिए आइडेंटिटी रिलेशन। तो आपकी समझ में आया रिफ्लेक्सिव रिलेशन आखिर होता क्या है, राम का रिलेशन राम से, सीता का रिलेशन सीता से, अंडे का रिलेशन अंडे से, मुर्गी का रिलेशन मुर्गी से, मुर्गा से नहीं, मुर्गी का रिलेशन मुर्गी से। तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए अब नेक्स्ट रिलेशन पर चलते हैं जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन आर on the set A is said to be symmetric relation if, कब, इसी को उठाएंगे, R equal to AB such that A, B belongs to R, तब AB है, तब R इक्वल टू ए बी की जगह पर बी ए हो जाए, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इज सिमेट्री। और देखिए एग्जाम्पल, ये है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब और क्या है, अगर ये ई मीन्स एग, एग रिलेशन हैन, तो इट फॉलो दैट हैन रिलेशन क्या है, हैन रिलेशन किससे होगा, ई से, बिलोंग करेगा आर को। इसका अर्थ ई मीन्स अंडा, एग, एच मीन्स मुर्गी, तो इसका रिलेशन, ई का रिलेशन एच से है तो एच का रिलेशन ई से होना चाहिए। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रिलेशन एच तो एच रिलेशन ई। समझ में आ रहा है, अगर दूध का रिलेशन गाय से है तो गाय का रिलेशन दूध से है। ऐसे नहीं है कि गाय का रिलेशन अंडे से, वो यहां कट हो जाएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। तो गाय का रिलेशन दूध से नहीं है और दूध का रिलेशन, गाय का रिलेशन अंडे से नहीं है और अंडे का रिलेशन गाय से नहीं है। तो सिमेट्री का रिलेशन समझ गए, ए का रिलेशन अगर बी से हो तो बी का रिलेशन ए से हो। अभी तो मैं और एग्जाम्पल दूंगा, देखिए मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल। अगर ये L1 पैरेलल L2 के है तो इसका मतलब L2 पैरेलल L1 के होना चाहिए। अगर A परपेंडिकुलर B है तो B परपेंडिकुलर A के होना चाहिए। लेकिन यहां देखो A अपॉन B बराबर नहीं होगा B अपॉन A के। मैं ये सारे रिलेशन, तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चन है ना, मैं अपने हिसाब से एक एक लाइन समझाऊंगा। तो मैं बुक में तो क्या क्या लिखा होता है, मैं अपनी भाषा से समझाता हूं हर स्टूडेंट को, ठीक है। ये कभी नहीं हो सकता 3/4 बराबर 4/3 नहीं हो सकता। दूसरा रिलेशन, यदि A इज लेस देन B तो B इज लेस देन A कहां से हो जाएगा, इनमें एक ही सही हो सकता है। 3 छोटा है 4 से तो 4 छोटा 3 से नहीं होगा, तो ये मैं ऐसे रिलेशन को काट रहा हूं, ये सिमेट्री में नहीं आएगा। तो हमने यहां क्या क्या सीखा, A रिलेशन B का है तो B का रिलेशन A से है। एक और देखते हैं, A इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3, तो इसके जो रिलेशन बनेंगे 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से। अब 2 का लो,
2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से। मैंने बताया था आपको कि आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है ये, ठीक है, पर मैं नहीं लिख रहा, आपको लिखना है। अब 3 का रिलेशन 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। इसमें सिमेट्रिक रिलेशन कौन कौन से हैं? चलिए, हमने आपको रिफ्लेक्सिव बताया, तो पहले तो रिफ्लेक्सिव पर निशान लगा ले, ये टोटल रिलेशन बन जाते हैं। मैंने पूरे रिलेशन लिख दिए, इससे ज्यादा बनेंगे ही नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन कौन से हैं, फिर बताएंगे आपको सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन, ये रिलेशन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक कौन से बने, आइए। अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 से। तो 1 का रिलेशन 2 से तो 2 का रिलेशन 1 से, ये सिमेट्रिक है। अगर 2 का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन 2 से, ये भी सिमेट्रिक है। अगर 1 का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन 1 से है, ये भी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन कौन कौन से हैं, 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। अब हम आपको बता रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन आखिर होता क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 रिलेशन बनते हैं, जैसे ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। जैसे राम का दोस्त हरि, हरि का दोस्त श्याम, तो राम का दोस्त श्याम होना चाहिए। ऐसे रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाते हैं। चलिए अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन शुरू करते हैं। A relation R on the set A is said to be transitive relation if, क्या शर्त है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इट फॉलो दैट बी से बी हट जाता है, ए सी बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन जो बना ट्रांजिटिव रिलेशन बना। और देखिए आर इक्वल टू हमने कहा ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, यहां बी लिख दो। और दूसरा रिलेशन बी सी सच दैट बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, आर इक्वल टू ए सी सच दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। दूसरी भाषा में देखिए ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो क्या होगा ए रिलेशन सी, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। और देखिए अब एग्जाम्पल देखिए आप, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, तो ए इज लेस देन सी, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक और देखा L1 पैरेलल L2 के, L2 पैरेलल L3 के, तो L1 पैरेलल L3। ये L1 L2 में एक लाइन लेता हूं, आप सोच रहे हो L1 L2 क्या लाइन है कोई, ठीक है। दूसरी बात A परपेंडिकुलर B, B परपेंडिकुलर C, तो A परपेंडिकुलर C होगा ही नहीं, वो पैरेलल बन जाएगा, तो ये यहां फेल हो गया। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ट्रांजिटिव रिलेशन आखिर होते क्या है, ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, तो ए का रिलेशन सी से, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक और लेते हैं, यहां ए इक्वल टू मैंने ले लिया, यही लेता हूं 1 2 3, तो इसका जो रिलेशन बनते हैं वो कितने बनेंगे, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से। अब 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से। अब 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। आइए इसमें ट्रांजिटिव सारे रिलेशन मिलते हैं। आपको रिफ्लेक्सिव बता दिया था, सिमेट्रिक बता दिया था, और ट्रांजिटिव में अब बता रहा हूं। ट्रांजिटिव में 2 पेयर अलग अलग लेते हैं, लेकिन बीच में जो पेयर है वो दूसरे और पहले से संबंध बनाता हो। जैसे राम का संबंध श्याम से और श्याम का हरि से, तो श्याम 2 जगह बना रहा है, राम का श्याम और श्याम का हरि से, तब राम का संबंध हरि से। तो ऐसा एलिमेंट हो जो दोनों पेयर के अंदर मिलता हो, तभी तो मैं ट्रांजिटिव दिखा सकता हूं। जैसे मैंने ले लिया, ये ले लिया 1 का रिलेशन, चलो 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो 2 तो 2 था, अलग हट गया, तो 1 रिलेशन 3, 1,3 बिलोंग्स टू आर। देखो
1,2 है, 2,3 है, जो इनका आंसर निकल के आया 1,3, ये रहा मिल गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। एक और लेते हैं, 2,3 बिलोंग्स टू आर, 3,1 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 2,1 बिलोंग्स टू आर, 3 बीच वाले हट जाते हैं, 2 का रिलेशन 1 से। फिर समझ लो, राम का रिलेशन श्याम से और श्याम का रिलेशन हरि से, श्याम हट, राम का रिलेशन हरि से, तो राम का रिलेशन श्याम से और श्याम का रिलेशन हरि से, तो राम का रिलेशन हरि से। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन था। तो मैंने आपको आज इस लेक्चर में रिलेशन के बारे में पूरी जानकारी दी है। रिलेशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब एक तरफ से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जाम्पल तो आप कर ही सकते हैं ना टीप कर, अगर मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, एग्जाम्पल बुक में सॉल्व होंगे ही, तो आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल भी यहाँ पर नहीं होता तो प्लीज मुझे कमेंट करना कि ये एग्जाम्पल सॉल्व करके दे दो। जितने ज्यादा कमेंट जिस एग्जाम्पल के आएंगे मैं उस एग्जाम्पल को 100% सॉल्व करूंगा। ठीक है।